एक बात मैं आपको और निवेदन करूं भाई, जिसके कारण धर्म में बहुत विकृति आई है। आप माने न माने, लेकिन आपको कभी ना कभी स्वीकार करना पड़ेगा। आप सांसारिक दृष्टिकोण से, सांसारिक स्तर पर संत से न जुड़ें। यहीं से हमारे धर्म में सबसे बड़ी विकृति आई है। जब जब व्यक्ति से जुड़ता है कोई, उसकी गति बाधित हो जाती है, उसका विकास रुक जाता है, उसकी चेतना की धारा कुंठित हो जाती है जब जब आप एक व्यक्ति से जुड़ते हैं। यही मेरे जीवन का एक उद्देश्य भी है, और जिसको आचरण में लाकर ही सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। बहुत बार सब लोग कहते हैं 5 मिनट आपसे मिलना है, 5 मिनट आपसे मिलना है। अरे आप मुझसे 3 घंटा कुछ नहीं ले पाते, 5 मिनट में मैं क्या दे दूंगा? मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, मुझे कोई तंत्र मंत्र आता नहीं, कोई पुड़िया देने का कार्य मैं करता नहीं। आप व्यासपीठ की सन्निधि में, ये भगवान की सन्निधि है, ये भगवान का सामीप्य और सानिध्य है, आप यहां मुझसे कुछ नहीं ले पाते, इसके अतिरिक्त मैं आपको क्या दूंगा? एक वृद्धा आई एक संत के पास, भाई महाराज आपने 5 साल पहले राम नाम दिया था, जपती हूं पर कुछ हुआ तो नहीं, कृपा करो। संत ने कहा 5 साल में तुझ पर राम नाम से कृपा नहीं हुई, मैं क्या कृपा करूंगा? हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी कठोर लग रही हो सकता है आपको मेरी बात धारा के विपरीत लग रही हो, पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि संत से जुड़ने की विधि है संत के विचार से जुड़ा जाए, संत के विचार को घोल लिया जाए अपने जीवन में, अपने तन मन प्राण में। हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक शरण कहां रहे अनत नहीं विश्राम, कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। और मैं तो भाई आपको एक मंत्र देता हूं सभी को। हो सकता है यहां कुछ लोग अपने आप को मेरा शिष्य समझते हो, आप समझिए, आपकी राजी है, पर मैं अपनी योग्यता जानता हूं, मैं तो साधक हूं। हां, इतना जरूर होता है भाई, इस मार्ग पर कोई 2 पग आगे निकल जाता है, कोई 2 को पीछे रह जाता है, और वो भी जाने उसकी कब नजर हो, पीछे वाला आगे हो जाए, आगे वाला पीछे हो जाए। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो, ये तो उसकी मौज है। 2 घड़ी आप आगे और फिर 2 घड़ी मैं आगे। काम की बात यह है कि आप और मैं अपने अपने घर पहुंच जाएं। तो ये मंत्र मैं सभी को देता हूं। इस युग में आप अपना कल्याण चाहते हैं, हरि का नाम और संत की वाणी, आपके गुरुजनों का विचार, यदि आप इसको ईमानदारी से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी चिंता चिंतन की आवश्यकता नहीं है। मेरी बड़ी सुदृढ़ निष्ठा है, और मैं तो आपको कल भी यही विचार दे रहा था, आज भी यही दूंगा, और सदा सदा आप मुझसे, मेरे शब्द अलग अलग होंगे, मेरी भावना हो सकता है कुछ, कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे, पर आपकी मेरी चर्चा का सार सदा यही रहेगा। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंत। क्योंकि मैंने वो भी करके देखा है भाई। आ जाएं आप मिलने में, मिल लूंगा, आप क्या कहेंगे, बोले महाराज जी सर पर हाथ रख दो, प्रसाद दे दो, ऐसा ही ना? क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? आप और निठल्ले हो जाएंगे। इसीलिए तो रखा है गुरुजी से सिर पर हाथ। मुझे लोग कहते, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए, बस भजन होता रहे। माने भजन भी होता रहे, आप वो भी ना करें। हंसिए मत, भगवान भिक्षा में मिलने की वस्तु नहीं है। जिन्होंने तपाया है उस प्रेम की तपस्या में स्वयं को, उनको प्रभु क्या उत्तर देंगे अगर आपको मुझे भिक्षा में मिल जाए तो? और फिर उसने आपको योग्य बनाया है, उसने आपको समर्थ बनाया है, मनुष्य का देह देकर भेजा है, ये देव दुर्लभ तन आपने पाया है। तो मैंने कहा बेटा, ये आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए कि भजन होता रहे,
ये आशीर्वाद मांगे भजन करता रहूं। आप यहां भी ये आशीर्वाद चाहते भजन होता रहे। और हो सकता है हम जैसे कुछ लोगों ने भ्रमित कर दिया हो आपको कि कोई आएगा एक दिन आपके जीवन में, आपके सिर पर हाथ रखेगा और आपको भगवान का दर्शन करा देगा। छल है भाई, प्रपंच है, पाखंड है, आडंबर है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये प्रेम की गली है, आपको चल के जाना होगा और अकेले चल के जाना होगा। आप चलेंगे तो गिरेंगे भी, ठोकर भी खाएंगे, भूल भी होगी, भटकाव भी आएगा। जो चलेगा वो भूलेगा भी, वो गिरेगा भी, वो भटकेगा भी। हाँ, इतनी सांत्वना मैं आपको अवश्य दे दूं, इतना संतोष मैं आपको अवश्य दे दूं। जो चलेगा वो भूलेगा, गिरेगा, भटकेगा, ठोकर खाएगा, पर एक दिन पहुंच जाएगा, ये बात निश्चित है। इतना प्रभु की कृपा पर विश्वास है, जो चला है वो पहुंचेगा। कब तक आप ऐसे द्वार द्वार से याचना करते रहेंगे? संतों से, गुरुजनों से जुड़ने की ये विधि नहीं है। गुरु आपकी श्रद्धा का पात्र है, प्रेम के पात्र भगवान हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आज ये कह दूं, क्योंकि इस माध्यम से ये संदेश दूर तक जाएगा। गुरु आपकी श्रद्धा का पात्र है, गुरु के विचार में श्रद्धा करिए, पर प्रेम के पात्र प्रभु हैं, प्रेम के पात्र श्री कृष्ण हैं, प्रेम के पात्र गोविंद हैं। जीव का जन्म जन्म का साथी वो है। ये नदी नाव संयोग बना है, आप और मैं मिल गए, लाभ लीजिए इस संयोग का। कभी कभी लोग पूछते हैं ना, बोले महाराज हमारे घर आइए, तो मुझे लगता है कि पहले तुम्हारे घर आऊं, फिर तुम्हें अपने घर बुलाऊं। अच्छा ना हो कि आप और मैं मिले हैं, थोड़ी देर हरी चर्चा हो, आपको मुझे एक सद्विचार मिले, आप भी अपने घर पहुंच जाएं, मैं भी अपने घर पहुंच जाऊं। यही संत से मिलने का लाभ है। बात मेरी बात कड़वी लगेगी, बहुत लोगों को स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहां गुरु की बड़ी महिमा गाई गई है। पर मैं आपको अपना एक जीवन का अनुभव बताऊं, गुरु को देखा नहीं जाता, गुरु को देखा नहीं जाता, गुरु को तो अनुभव किया जाता है। उसे तो रूह से महसूस किया जाता है, और उसे रूह से महसूस करने में कोई बंधन नहीं है, कभी बंधन नहीं है, न काल का, न देश का, न समय का, न पात्रता का, न पात्रता का। दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। गुरु के दर्शन केवल जाओ, जप जप जियो गुरु को नाम। पार ब्रह्म पूरन गुरुदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। और क्षमा करना, मैंने बहुत विचार पूर्वक आपसे कहा, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती है, बार बार पड़ती है। भूल होती है, बड़ी भारी भूल होती है जब गुरु को मनुष्य समझा जाता है, जब गुरु के साथ मनुष्यवत व्यवहार किया जाता है, बड़ी भारी भूल होती है उस समय। और यहां मैं स्मरण करना चाहूंगा उस युग पुरुष का, जिसने वस्तुतः नाम और ज्ञान के साथ जोड़ा। आज्ञा पई अकाल की, सब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ब्रह्म। क्या 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 आशय है इसका कि गुरु का ज्ञान है, वही वहां तक लेकर जाएगा, धारण करने योग्य वही है। खैर, जिसने भी ये लिखा हो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बहुत लोगों को उत्तर मिल गया। अरे थक गए भाई हम, और मुझसे ज्यादा हमारे शंभू जी। 5 मिनट मिल लीजिए, 2 मिनट मिल लीजिए, क्या करेंगे? क्या क्या है जो यहां नहीं हो सकता? और कुछ तो आते हैं एकांत में मिलना है। अरे क्यों साधु संतों का जीवन बिगाड़ते हो बाप? हंसिए मत। क्यों? मैं ऐसा समझता हूं, आप ढूंढ कर लाइए एकांत, मैं मिलता हूं आपसे। आप ले आइए कोई स्थान ढूंढ कर,
जहां एकांत हो। मैं प्रस्तुत हूं आपसे मिलने के लिए, मैं व्यासपीठ से आपको वचन देता हूं, पर एकांत हो जहां मेरा साहेब ना विराजता हो, लेकर आइए आप, ढूंढिए जहां प्रभु ना विराजते हो। और मुझे तो भाई इसी परंपरा से वस्तु मिली है और मैं इसी परंपरा का निर्वाह अपने जीवन के अंत तक करूंगा। मुझे गुरु के शब्द और गुरु के विचार से मार्ग मिला है, आपसे भी यही कहूंगा, संत की वाणी से मार्ग खोजिए। इस 3 दिन की चर्चा का विषय है संत वाणी। संत की वाणी से मार्ग खोजिए। प्रभु ने इतना संयोग बना दिया, गुरु के मुख से हरि नाम मिला है, राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार और तुलसी भीतर वाहरों, जो चाहस उजियार। साथ में इतना निवेदन आपसे और कर दूं, आज बड़ी विकृति आ गई है धर्म में। आप और मैं इस देश में जन्मे हैं, आप और मैं ऋषि मनीषियों की परंपरा में जन्मे हैं। इसकी रक्षा करना आपका मेरा कर्तव्य है। हो सके तो इन कुरीतियों को, इन विकृतियों को दूर करने का प्रयास करिए। जुड़िए हरि के नाम से। कौन सी ऐसी मन की इच्छा है जो प्रभु का नाम जपने से पूरी ना होती हो? कौन सा ऐसा अभाव है जीवन का जो गुरु का विचार पूरा ना कर दे?